अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे रिस्क और उसके साथ दुरूद पाक का ताल्लुक़, और साथ में दुरूद मुशाहिदा भी शेयर करूँगी। दुरूद मुशाहिदा मैं इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपका मज़ीद दुरूद पाक पढ़ने को दिल करे और आपका ईमान ताज़ा हो। हम सब इस फिक्र में रहते हैं कि मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे कारोबार चलेगा या नहीं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। इसी फिक्र में हम भूल जाते हैं कि रिस्क देने वाला अल्लाह है और रिस्क के दरवाज़े खोलने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक़ है तो अल्लाह तुम्हें इस तरह रिस्क देगा जैसे परिंदे को देता है। वो सुबह भूखा निकलता है, शाम को पेट भरा वापस आता है। ज़रा सोचिए, परिंदे के पास फैक्ट्री है, अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, नहीं, लेकिन फिर भी वो भूखा नहीं मरता। मछली के पास फ्रिज है, ज़ख़ीरा है, नहीं, फिर भी उसे रोज़ रिस्क मिलता है। तो ऐ इंसान, तू क्यों घबरा रहा है, तू क्यों बेचैन है। हम सब रिस्क के मामले में घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हम कुरान को खोल कर देखें तो अल्लाह ताला हमें बार बार तसल्ली देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और आसमान में तुम्हारा रिस्क है और वो भी जिसका तुमसे वादा किया जाता है। एक और जगह इरशाद फरमाया, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखिए जैसा कि भरोसा करने का हक़ है। अब आइए दुरूद शरीफ की तरफ चलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचे, हम एक दुरूद पढ़ते हैं और बदले में 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ़ और 10 दर्जे बुलंद। ये तजारत है या खसारा है। एक और हदीस में आता है, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजता होगा। हम चाहते हैं क़यामत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हों, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने में सुस्ती करते हैं। हम चाहते हैं रिस्क बढ़े, लेकिन दुरूद सिर्फ मजबूरी में पढ़ते हैं। हालांकि दुरूद इबादत भी है, मोहब्बत भी है और ज़रिया निजात भी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत हो तो हमें अपनी नीयत भी दुरुस्त करनी पड़ेगी। हमने दुरूद पाक को अल्लाह तक पहुंचने का ज़रिया नहीं बल्कि सिर्फ दुनिया हासिल करने का ज़रिया बना लिया है। ये गलत नहीं है लेकिन ख़तरनाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर नीयत ये हो, या अल्लाह मैं दुरूद तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ तो आपको दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत भी। और अगर नीयत सिर्फ दुनिया हो तो मिल भी जाएगी दुनिया, तो बरकत नहीं होगी। दुरूद शरीफ एक वजीफ़ा नहीं, ये मोहब्बत का इजहार है, ये वफ़ादारी का ऐलान है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ने का ज़रिया है। हम में से अक्सर लोग दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ते हैं कि मेरी मुश्किल हल हो जाए, मेरा रिस्क बढ़ जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। दुरूद शरीफ का असल मकसद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और सलाम भेजना। जब नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो तो बरकत खुद ब खुद आ जाती है, यानी नीयत पहले, फ़ायदा बाद में। अगर नीयत दुरुस्त होगी तो अमल में नूर आएगा और ज़िंदगी में सुकून आएगा। दुरूद पाक खालिस नीयत के साथ पढ़ें तो आपके हर काम में बरकत आ। आज जो मैं दुरूद मुशाहिदा आपको बता रही हूँ वो 1947 का है। अनवर कदवाई लिखते हैं कि मेरे वालिद अमीरुद्दीन कदवाई के अल्लामा राग़िब अहसन के साथ बरादराना ताल्लुकात थे। पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आने पर अल्लामा साहब कलकत्ता वाले मकान में चौथी मंजिल में मुकीम थे। भारतीय हुकूमत ने इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। सुप्रीडेंट पुलिस चंद दीगर अफसरान इलाका के साथ आपकी गिरफ्तारी के लिए आया और मकान को घेरे में ले लिया। अल्लामा साहब को भी खबर लगी। आपने अपने ज़रूरी कागजात बगल में लिए और कमरे से बाहर आ गए। दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। आप सीढ़ियाँ उतर रहे थे और अमला पुलिस जो था वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मगर कोई भी आपको देख ना सका। हालांकि सुप्रीडेंट पुलिस आपको जानता पहचानता था। अल्लामा साहब हवाई अड्डे पर पहुंचे, अपना नाम पर ढाका के लिए टिकट खरीदा, बजरिया हवाई जहाज़ कलकत्ता से ढाका पहुंच गए। ये वाक़या अल्लामा राग़िब अहसन ने एक ख़त में अपने दोस्त अमीरुद्दीन कदवाई को तहरीर किया और दुरूद पाक की बरकत बयान की। माशाअल्लाह से कितना खूबसूरत वाक़या है कि दुरूद पाक की बरकत से किस तरह उनकी जान बची। अल्लाह पाक किस तरह उनकी माल व जान में हिफाजत की अल्लाह ताला ने उनकी। वो दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से उतर रहे हैं, सीढ़ियाँ एक ही हैं, वो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और दुश्मन सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन वो किसी को नज़र ना आए। दुरूद पाक ने पर्दा कर दिया उनके ऊपर। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक किस तरह अपने बंदों को बचाता है जो अल्लाह पर तवक्कुल कर लेते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा कर लेते हैं, और वो दुरूद पाक की बरकत से किस तरह अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया। इस तरह के जब वाक़यात सुनते मेरा ईमान बहुत ज़्यादा ताज़ा होता है, मुझे अल्लाह पर मेरा मज़ीद भरोसा बढ़ता है और दिल चाहता है मज़ीद दुरूद पाक पढ़ा जाए। इसी तरह एक और मुशाहिदा दुरूद पाक जो आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ज़ुबैरी कहते हैं कि 1965 की पाक भारत जंग में जब सियालकोट के महाज पर
بھارت نے شرمند ٹینکوں، ٹینک شکن توپوں، بختربند گاڑیوں اور خودکار ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کر دیا تو ایسے زبیری کہتے ہیں کہ انہیں حکم ہوا کہ آپ بھی حملہ کریں، تو انہوں نے کہا میں اور میرے ساتھی صرف 4 ٹینکوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے دشمن پر چڑھ ڈولے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف 4 ٹینک تھے اور ہم نے صرف درود پاک پڑھنا شروع کیا اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ بس ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے شرمند ٹینک آگ میں لپٹ گئے اور جس غرور کے ساتھ دشمن میں ہم پر حملہ کیا تھا وہ خاک میں مل چکا تھا۔ روزنامہ کوہستان 25 اکتوبر 1965 میں ان کا یہ واقعہ درج ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کس طرح مدد کرتے ہیں۔ درود پاک کی بہاریں اور برکتیں میں دیکھ دیکھ کر تو بہت مجھے اچھا لگتا ہے اور بہت ہی یہ مشاہدے سن کر نا بہت اچھی فیلنگ آتی ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کی نیت کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرتے رہیے۔